हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज बात करेंगे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बारे में, जिसमें कि स्काइप इंटरव्यू होता है नॉर्मली, या फेस टू फेस जो जूम इंटरव्यू वगैरह भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी कभी कभी आ जाता है। मेरे पास तो टेलीफोनिक इंटरव्यू आया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो वीडियो होने वाला है डिस्कस, वो लास्ट अभी जो मेरा फ्रेंड अभी आ रहा है जून इनटेक में, उससे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत ही रिसेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और थोड़ा सा इस पर डिफरेंट हो गया है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बोला कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछ गया जिसमें वो फंस गया, और वो वाकई में मतलब उसके लिए नेगेटिव पॉइंट था। तो मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगा कि जो है कहाँ पर कैसे कैसे करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप फेस टू फेस इंटरव्यू देंगे तो आपको रिलैक्स काम रहना है। और दूसरी बात है कि आपको फॉर्मल्स में रहना है। नो टी शर्ट्स, नो कैजुअल्स, नथिंग, ओनली इन फॉर्मल्स, क्योंकि एक सामने वाला बंदा, एक प्रेजेंटेशंस भी बहुत मैटर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट में जो है आपसे पूछेंगे यूनिवर्सिटी कोर्सेज के बारे में। दूसरे पार्ट में आपसे पूछेंगे कि लिविंग कॉस्ट, फाइनेंस के बारे में, आपके बारे में। तीसरे कॉस्ट में आपका फर्दर प्लान्स वगैरह पूछेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो। तो पहला, मैं अगर यूनिवर्सिटी और कोर्स के बारे में बोलता हूँ, तो सबसे पहले वो एक अपने आप को पहले वो खुद रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका इंटरव्यू जो है किस लिए हो रहा है। जैसे कि सपोज दैट वो बोलेंगे कि ये क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हो रहा है, इसमें आपका वीज़ा का आने का कोई लेना देना नहीं है, इट्स प्योर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, वो आपसे पूछा जाएगा आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ। तो आपको सिंपल वे में, बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वे में आपको इसका आंसर देना है, जो सबको पता होता है। मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वे यू विल बी स्टडिंग एंड योर कोर्स डेट। आप कहाँ पर स्टडी करेंगे और आपका कोर्स डेट क्या है। यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये है कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस का लोग आंसर देते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं एक XY यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और मेरा कोर्स डेट जो है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। आपको इस तरीके से नहीं आंसर देना है। आप लोगों को आपको यूनिवर्सिटी का नाम के साथ आपका पूरा पोस्टल कोड भी पता होना चाहिए, स्ट्रीट नेम भी पता होना चाहिए। अगर आपको पोस्टल कोड नहीं पता है, कई बार क्या होता है, मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के कई बार 2-2, 3-3 कैंपसेस होते हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से अगर आप बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू स्टडी ऑन XYZ यूनिवर्सिटी एंड दिस इज लोकेटेड इन दिस एड्रेस, इस पोस्ट कोड इज दिस वन। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट कोड ही चलता है, पोस्ट कोड कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा, आपको स्टार्ट डेट जो है आपको पता होना चाहिए कि आपके कोर्स की कब स्टार्ट डेट पता हो रही है। उसने अगर पूछा है कि आपका कोर्स डेट कब स्टार्ट हो रहा है, तो आपको कोर्स डेट पता होना चाहिए, स्टार्ट डेट। आप एंडिंग डेट भी अपने तरफ से बता दें, दैट्स ए प्लस पॉइंट फॉर यू। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा आता है विच कोर्स यू हैव अप्लाइड फॉर। आपने कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई किया, तो आपको कोर्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए। यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड ने गलती करी है, वो ये गलती करी है कि उससे पूछा गया था कि आपने MBA के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपका कोर्स जो है कब स्टार्ट हो रहा है। तो वो घबराहट में उसने बता दिया कि हाँ, मेरा कोर्स जो है ये स्टार्ट हो रहा है इस टाइम। बट उसका कोर्स जो है MBA नहीं था, उसका कोर्स था MSc मैनेजमेंट। सो यहाँ पर बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ों को लेके, बहुत ही एक माइनर चीज़ों को लेके जो है आपका देखिए, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, आपको इन सारी चीज़ों को माइंड में रखना है कि आपको जो पूछा जा रहा है आप उसका सही जवाब दें। अगर वो आपसे गलत क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको करेक्ट करके बोलिएगा। उसको ऐसे नहीं बोलना है कि आप गलत हैं। आपको उस तरीके से बोलना है, सर आई एम डूइंग माई MSc मैनेजमेंट एंड माई कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट दिस डे। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसमें क्वेश्चन आता है कि वाई ओनली दिस कोर्स यू हैव सेलेक्टेड। तो आपको ये बताना है कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जैसे मान लीजिएगा कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उससे बिजनेस से रिलेटेड आपने जो है ये कोर्स चूज़ किया है, या आप फाइनेंस के बंदे हैं तो आपने फाइनेंस का यूज चूज़ किया है, या आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट से हैं तो अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूज़ किया है। तो उसको आप कोरिलेट करके आप उनको बता सकते हैं कि इस वजह से जो है मैंने ये क्वेश्चन जो है चूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा ये है कि वाई डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। आपको इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में ही क्यों इंटरेस्ट है। आपके पास बहुत सारे XYZ इंस्टीट्यूट हैं, आपने उनको क्यों नहीं चूज़ किया, उन यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन क्यों लेने के लिए अप्लाई नहीं किया। सो आप बता सकते हैं कि आई हैव अप्लाइड 2-3 यूनिवर्सिटीज़ बट आई लाइक दिस मोस्ट यूनिवर्सिटीज़। रीज़न बिहाइंड दैट, दिस इज ए गुड लोकेशंस। जो मैंने आपको सजेस्ट किया है, जो मेरे फ्रेंड ने आंसर दिया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका क्लियर हो गया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन के आंसर देंगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, आपका भी इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो लोकेशन इज गुड, स्टाफ इज गुड। अगेन क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेंगे कि
हाउ यू विल फाइंड दिस, आपने यूनिवर्सिटी को कैसे पता किया, कहाँ पर यूनिवर्सिटी, कैसे आप लोगों को ये बात पता चली कि आपका स्टाफ अच्छा है। तो कोशिश ये करिएगा कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे फेसबुक वगैरह, आप उनको जो सीनियर्स वगैरह होते हैं, उस कोर्स से रिलेटेड सीनियर्स होते हैं, उनसे आप टच में रहिएगा। तो आप बोल सकते हैं कि मैंने सीनियर्स वगैरह को जो है कांटेक्ट किया था, उनसे मुझे इस बारे में पता चला कि यहाँ पर फैकल्टी अच्छी है, एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाती है, एक एक बंदे का ध्यान देती है। तो इस तरीके से आपको बोल देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलना है। डिड यू हैव एनी पर्टिकुलर रीजंस फॉर सेलेक्टिंग यूके, आपने इसी कंट्री को सेलेक्ट क्यों किया। आप उसको ये बोल सकते हैं यस आई हैव अ पर्टिकुलर रीज़न। आप उनको ये बोल सकते हैं कि आई लाइक द ब्रिटिश कल्चर। ठीक है, दूसरा आप ये बोल सकते हैं कि दिस कंट्री हैज़ ए स्ट्रॉन्ग रैपो इन वर्ल्ड वाइड, यहाँ की स्टडीज़ जो है रैंकिंग में जो है इनकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग अच्छी आती है, वो आप बोल सकते हैं, रैंकिंग वाइज आप उनको बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज़ योर कोर्स लिंक्ड विद योर प्रीवियस स्टडीज़। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका जो कोर्स है वो प्रीवियस स्टडीज से कैसे लिंक है। सो प्रीवियस स्टडी से आपको पता होना चाहिए कि आपको कोर्स कैसे लिंक्ड है। अगर मान लीजिएगा कि प्रीवियस स्टडी से कोई लिंक नहीं है, सपोज दैट कि आप बोलते हैं कि आपका फाइनेंस था, आप बिजनेस में जा रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि मैंने जो है बिजनेस सेक्टर में काम किया हुआ है। देखिए, आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो हर एक सेक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है। आप उसको फाइनेंस से रिलेटेड कर सकते हैं, सप्लाई चेन से रिलेटेड कर सकते हैं, तो आप उसको कोरिलेट करके बोल सकते हैं कि ये मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था, तो आई वॉज वंडरिंग टू गेट द गुड कैरियर इन दिस फील्ड। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस तरीके के जो है क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए हैं इस बार के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, सो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले उसने पूछा कि वाई यू हैव सिलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी, अब वो पूछ रहा है कि हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। सो आपको पता होना चाहिए, आप बोलोगे कि मैंने जो है कुछ फ्रेंड सर्कल से पता किया है, कुछ मेरे सीनियर्स वगैरह भी हैं, उन्होंने भी मुझे गाइड किया है। अगर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ सीनियर्स को, तो आप उनको बोल सकते हैं कि हाँ मेरे कुछ सीनियर्स टच में हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है इस यूनिवर्सिटीज़ को। मतलब थोड़ा सा आपको यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छा बोलना है, सो दैट ही कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले उसने पूछा कि वाई यू हैव सिलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी, अब वो पूछ रहा है कि हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। सो आपको पता होना चाहिए, आप बोलोगे कि मैंने जो है कुछ फ्रेंड सर्कल से पता किया है, कुछ मेरे सीनियर्स वगैरह भी हैं, उन्होंने भी मुझे गाइड किया है। अगर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ सीनियर्स को, तो आप उनको बोल सकते हैं कि हाँ मेरे कुछ सीनियर्स टच में हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है इस यूनिवर्सिटीज़ को। मतलब थोड़ा सा आपको यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छा बोलना है, सो दैट ही कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, सो दैट ही कैन ऑल्सो नो कि हाँ आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी डीप नॉलेज है, डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है कि ये तो पार्ट 1 था। आपको एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी है, बैक ऑफ द माइंड हमेशा आपको ये बात रखनी है कि आपका जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हो रहा है उसमें आपकी लैंग्वेज भी चेक हो रही है, स्पीकिंग भी आपकी चेक हो रही है, कि कहीं आप भड़बड़ा के जो है आंसर तो नहीं दे रहे हैं। सो आपको बहुत ही रिलैक्स होकर क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे सामने वाला मान लीजिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो पैनिक मत होइएगा, आस्क देम, उनसे क्वेश्चन करिएगा कि सर विल यू प्लीज एलैबोरेट इट। देर इज़ नो हार्म इन आस्किंग एन क्रॉस क्वेश्चन। ठीक है, आप उनसे पूछिएगा कि सर आई डेंट गेट यू, प्लीज़ कैन यू कम अगेन। तो वो आपको दोबारा से पूछे, इट्स योर राइट, अब वो दोबारा से आपको आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप ये चीज़ जो है ध्यान में रखिएगा कि गलत क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका आप आंसर गलत मत दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट ये था पार्ट 1। पार्ट 2 को जो है कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आपसे फाइनेंस के बारे में, लिविंग कॉस्ट के बारे में पूछेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो पहला क्वेश्चन आता है, वे यू विल बी लिविंग। सो कोशिश करिएगा कि बताने की कोशिश करिएगा कि अगर स्टूडेंट अकोमोडेशन है, सो अगेन यू हैव टू सर्च योर वेबसाइट, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उनका स्टूडेंट अकोमोडेशंस वो लोग प्रोवाइड करते हैं नहीं करते हैं, तो आप उनको ये प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि सामने वाला बंदा सोच रहा है कि हाँ चलो आएगा तो फिर ये मेरे पास भी आएगा रहने के लिए, तो उनका कुछ ना कुछ एक प्लस पॉइंट जाता है कि फाइनेंशियली उनको और भी पैसे मिलेंगे। तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर स्टूडेंट अकोमोडेशंस में जो मैं यूनिवर्सिटी के लिए प्लान कर रहा हूँ, बट एज ऑफ नाउ आई हैव शॉर्ट लिस्टेड सम प्राइवेट अकोमोडेशंस ऑल्सो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप डिप्लोमेटिकली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हु इज स्पॉन्सरिंग यू। आपको पता होना चाहिए कि स्पॉन्सर आपको कौन कर रहा है, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं, पैसा अरेंज कर रहे हैं, या एजुकेशन लोन्स वगैरह भी ले रखा है, तो वो आपको आंसर बहुत ही पोलाइटली देना है। सर आई एम प्लानिंग टू, I've already selected to go with my parents' funds, or half of the funds I've selected from the education loan, और half of the fund I've selected from my parents' fund। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है,
पार्ट बी में आता है, आपका पार्ट 3 में आता है कि एनी प्लान्स टू ट्रेवल इन यूके वाइल स्टडिंग। ये क्वेश्चंस मेरे फ्रेंड से पूछा गया था कि आपका कोई प्लान है यहाँ पर जब आप आएंगे, कोई प्लान है आपका घूमने का यहाँ पर ड्यूरिंग योर स्टडीज़। सो इसमें दो बातें निकल के आती है। वो आपसे प्लान नहीं पूछ रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमोगे, वो एग्जैक्टली आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको यूरोप के बारे में, यूके के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। आप ऐसे ही आ रहे हो या इस कंट्री में आपको कुछ पता ही नहीं है इस कंट्री के बारे में, और आप बस जस्ट फॉर द शेक ऑफ गेटिंग यहाँ पर सेटल होने के लिए आ रहे हो इस तरीके से। कभी भी इस तरीके से जो है आप एक तो सेटल वाली बात जो है आपको बोलनी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर रहना है। आपको ये बात बोलनी है कि आप वापस इंडिया वापस आप जाएंगे, या पाकिस्तान वापस जाएंगे, या बांग्लादेश, या जहाँ से भी आप जाएंगे। ठीक है। सो दूसरा आता है कि आफ्टर स्टडी व्हाट यू विल डू। आपका स्टडी के बाद आप क्या करोगे। सो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। सपोज दैट कि आप एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, आप अच्छे बिजनेस बैकग्राउंड से, तो आप बोलिए कि आई हैव ए प्लान टू ओपन माय ओन बिजनेस और टू जॉइन माय होम दिस कंट्री दिस बिजनेस। ठीक है, आप उनको ये बात बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं फैमिली बिजनेस मुझे ज्वाइन करना है, या आप बोल दीजिएगा मैं एक यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के बाद अपना बैक होम कंट्री में जाके एज ए कंसल्टेंट वगैरह जो है जाके, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल नॉलेज जो है सिखाई जाती है, जो कि वहाँ पर थ्योरिकल नॉलेज बेस्ड स्टडीज़ होती है। ठीक है। अगर वो आपसे पूछते हैं, अगर वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे अगर इंसिस्ट करते हैं कि इफ़ दे विल आस्क यू टू गो बैक, यू विल गो बैक टू इंडिया, सो आपको घबराना नहीं है, आपको उसको बात को एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ मैं वापस ही इंडिया जाऊँगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं तो नोट कर रहे होंगे कि नहीं ये बंदे को जो है 2 साल बाद जो है 1 साल बाद कोर्स के बाद जो है उसको इंडिया भेजना है, इसने एक्सेप्ट किया था क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। ऐसा कुछ नहीं। वो आपसे बस एक आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाह रहे हैं, आपके अंदर का जो एक जेन्युइन चीज़ है वो समझना चाहिए। क्योंकि इस केसेस में क्या होता है ना कि सामने वाला बंदा घबरा जाता है कि नहीं यार इसने तो ऐसे पूछ लिया, कहीं ऐसा तो नहीं डिपोर्ट कर देगा मुझे 1 साल बाद या वापस भेज देगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अनटिल अनलेस यू हैव ए BRP हियर, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो आपको इस बात को एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ मैं होम कंट्री जाऊँगा। ठीक है। लास्ट में जो क्वेश्चन आता है, आपका कोई ऐसा कोई वीज़ा रिजेक्शन हुआ है पास्ट में या नहीं, तो वो आपको जो है बोलना है कि नहीं, क्योंकि मोस्टली लोग जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनका नहीं होता। अगर होता भी है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है कि यस मेरा इस रीज़न से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है इस कंट्री में। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये थे तीनों पार्ट। लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जो कि है आपको फ़ीस के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में कितनी फ़ीस है। आपको लिविंग कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पर जहाँ आप आ रहे हैं वहाँ का लिविंग कॉस्ट कितना है, कितना खर्चा होगा, कितना मैनेज करेंगे। ठीक है। आपको मेरे फ्रेंड से जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था वो मैं बताता हूँ आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिएगा आपकी स्टडीज़ के बीच में कोई गैप होता है, सॉरी, अगर आपकी स्टडीज़ के बीच में कोई गैप होता है तो उस गैप में आपको फुलफ़िल आपने कैसे किया है। आपने अगर कोई एजुकेशन बीच में छोड़ के जो है बिज़नेस ज्वाइन किया है, कोई कंपनी ज्वाइन करी है, कहीं जॉब करी है, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ आपने इस टाइम से लेके इस टाइम तक किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। सो लास्ट में मैं आपको ये बोलूँगा कि रिलैक्स, काम, और कोई भी अगर इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होता है या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होता है कि आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, बाकी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, वीज़ा रिजेक्शंस को लेके बनाया हुआ है, कैश लेटर क्यों डिले हो रहा है उसको लेके मैंने बनाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। तो काफ़ी मैंने टॉपिक बनाए, जस्ट गो एंड चेक माई UK वीज़ा लवर्स, मेरी यूट्यूब का नाम है। आप उसमें जाएंगे तो आपको बहुत सब कुछ मटेरियल मिलेगा। मैं इसी तरीके के वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें कि स्टूडेंट्स वगैरह फंसते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।